ठीक है। दूसरा क्या डिफरेंट है तो प्राइवेट सबको नेचुरल जो नेचर देता है ह्यूमन जो कि ह्यूमन होने की वजह से सबको मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। अब अगला देखो स्टैचुरी का जो कि लॉ के द्वारा दिया जाता है फंडामेंटल राइट्स जो कि उनको ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है और उसको रीड के द्वारा इन्फोर्स करवाता है। ठीक है। अभी देखो बेसिक स्ट्रक्चर ये क्या था पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। देखो फंडामेंटल और लीगल राइट में क्या फ़र्क है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, इसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है। अब अगला देखो अगला तुमको ये है कि जस्टिस से बोलिए फंडामेंटल राइट जस्ट डायरेक्टली मतलब उसको नहीं मिलने पर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लीगल राइट के लिए हायरार्किकल प्रोसेस है। ठीक है। सेफ गार्ड स्टेट एक्शन के अगेंस्ट इंडिविजुअल के लिए होता है, लीगल राइट्स इंडिविजुअल अगेंस्ट होता है। ठीक है। अभी देख लो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है और दूसरा बात जस्टिसेबल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में होता है जस्टिसेबल होता है। ठीक है। फंडामेंटल देखो अबाउट पहली बात फंडामेंटल होते क्या पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं, यूएस बिल ऑफ राइट्स हमने लिया गया है। आर्टिकल 31 को डिलीट किया जो कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी बना था, आर्टिकल 31 को हमने डिलीट कर दिया गया है। ठीक है। अभी देख लो फीचर्स ये पहले रेस्ट्रिक्शन होता है, निगेटिव इन नेचर होता है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव होता है या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब पॉजिटिव कब किस में जब तो कोई प्रिविलेज दे रहा हो तब, निगेटिव कब होता है जब कोई लिमिटेशन लगा रहा हो स्टेट में तब। ठीक है। अगला देखो फीचर्स क्या था आर्टिकल 2021 के अलावा बाकी सब एक्सेप्शन मतलब ये 2021 कभी नहीं हटा सकते, बाकी हटा सकते हैं। ठीक है। अभी देखो फीचर्स क्या है ये मार्शल लॉ केस में भी हटा सकते हैं मार्शल मतलब बिकॉज ऑफ 31 कैंपल मार्शल जब आ रहा तो भी हटा सकते हैं। ठीक है। तो याद रखना। ठीक है। अभी देखो क्या कहता है इफर सीपीआर इक्वलिटी फ्रीडम एक्सप्लोटेशन रिलीजन एजुकेशन इंस्टीट्यूट और कंसुलिमिटी ये क्या था तो 14 से 18 तो 19 से 22 होता है, एक्सप्लोटेशन 23 से 24 होता है, फ्रीडम रिलीजन 25 से 28 होता है, कल्चरल 29 से 32 और कल्चरल 32 में आता है। ठीक है। देख लो जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को मिलता है 15 16 19 29 30 15 16 19 29 30 ये होगा और सिटीजन फॉर तो सबको बाकी मिलता है अगेंस्ट सिटीजन को से 15 17 23 24 और 32 ये नागरिक के अगेंस्ट मतलब स्टेट और प्राइवेट दोनों पे अगेंस्ट होता है। ठीक है। स्टेट का अगेंस्ट होता है प्राइवेट का अगेंस्ट भी होता है। ठीक है। भाई देख लो डिफरेंस स्टेट ये कहता है गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट को बोलते हैं या फिर जो गवर्नमेंट के सुपरविजन में काम कर रहा है उसको बोलते हैं लाइक पीएसयू या फिर एलआईसी ओएनजी से इसको भी स्टेट बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन जुडिशरी देख लो नॉन जुडिशियल फंक्शन के लिए जुडिशरी को तभी बोलते हैं जब नॉन जुडिशियल फंक्शन दे रहे तो उसको स्टेट के अंडर लाते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखो अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब में 6 फैक्टर टेस्ट ताकि आप आर्टिकल 12 के अंडर में स्टेट का डिफिनेशन के लिए 6 फैक्टर टेस्ट बोलते हैं। ठीक है। अभी तो बीसीसीआई को स्टेट नहीं बोल सकता आर्टिकल 12 के अंडर में। ठीक है। आर्टिकल 13 क्या होता है तो क्या बोलता है लॉज इनकंसिस्टेंट अगर एक्ट वॉइड हो इनकंसिस्टेंट मतलब जो कि अगर वॉयलेट करा फंडामेंटल उसको वॉइड कर देते हैं। ठीक है। अभी देखो ये इनकंसिस्टेंट के साथ होता है उसको हटाते हैं। ठीक है। इसको अब इसमें कुछ खास है राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 के बीच में आया जाता है ये देख लो डिप्रीजन पहली बार सेम राइट और सेम लाइबिलिटी देते हैं सब इसमें। ठीक है। पहले दो टर्म होते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वलिटी बिफोर प्रोविजन। इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है लॉ मस्ट बी इन्फोर्स्ड एंड स्टडी इक्वली अमंग ऑल। ठीक है। इक्वलिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है ऑल पर्सन इन सिमिलर सर्कमस्टेंस कैन बी गिवन सेम राइट और लाइबिलिटीज को देते हैं। ठीक है। ये होगा इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है। अब अगला देखो तुमको इम्प्लीकेशन इसके क्या था कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं मिलता है इसमें इक्वल प्रोटेक्शन लॉ इसमें कहते हैं इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है। अभी देख लो ऑरिजिन का ब्रिटिश ऑरिजिन से लिया गया इक्वल प्रोटेक्शन का यूएस लॉ से लिया। ठीक है। इक्वलिटी बिफोर निगेटिव कॉन्सेप्ट होता है ये और ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। तो याद रखो ईडब्ल्यूएस कोटा 5 जज बेंच ने इसको बोला था कि भाई सही है दे सकते हो। ठीक है। आर्टिकल 15 और 16 के बीच में दे सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 15 का होता है कि स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा और स्टेट एक्शन के अगेंस्ट एप्लीकेबल होता है। आर्टिकल 52 कहता है एक्सेस टू शॉप ये होता है और मतलब यूज के लिए मेनली होता है। ठीक है। स्पेशल 53 स्पेशल प्रोविजन देता है वुमेन एंड चिल्ड्रन को। आर्टिकल 54 SC/ST के लिए होता है चप्पक भवन दोयराम जी केस में इसका जजमेंट आया था। 45 का प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए होता है और ये अदर डेमेट्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लागू होता है। ठीक है। अब ये देखो स्टेट इज पावर टू प्रोवाइड रिजर्वेशन किसको देते हैं ईडब्ल्यूएस केस में देते हैं। ठीक है। अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट एनुअल इनकम हो अगर 8 लाख से कम हो तभी होते हैं। ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया क्या क्या हो देख लो अगर एनुअल इनकम होना चाहिए। ठीक है। रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 मतलब 5 एकड़ लैंड से कम एग्रीकल्चर लैंड से कम होना चाहिए, रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से कम हो या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में 100 से कम मतलब ऐसे तो रेजिडेंशियल इसमें अगर म्यूनिसिपैलिटी में तो 100 हो जाए। ठीक है। अदर देन नोटिफाइड में क्या था 200 स्क्वायर यार्ड हो गया। ठीक है। अभी देखो आर्टिकल 16 वर्ग का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट केस होता है 62 का इनिजिबल केस होता है डिसेंट ऑफ पब्लिक सर्विस केस पे इनेजेबल बना सकते हैं रेसिडेंट और पब्लिक रेसिडेंट केस में। ठीक है। रेसिडेंट कैन बी डिस्क्राइब फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेसिडेंट के लिए पार्लियामेंट बनेगी या स्टेट नहीं पार्लियामेंट बोली रेसिडेंस के सब दे सकते हैं। 64 क्या था एडिक्वेटली प्रेजेंटेशन केस में होता है। 64 है ये प्रमोशन के लिए होता है 85th अमेंडमेंट के थ्रू होता है। ठीक है। 64 ये कैरी ओवर कर सकते हैं तो वैकेंसी को 65 का पार्टिकुलर रिलीजन के लिए कर सकते हैं लाइक वो बोला ना पंडित जी के लिए। ठीक है। 66 क्या है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन के लिए। ठीक है। मंडल कमीशन आर्टिकल 324 के अंडर इसको दिया गया था इसमें 52% ओबीसी को
27% रिजर्वेशन देने की बात की गई है, ठीक है। अब जो इंदिरा सहनी का 50% अगर से ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो तो कैरी फॉरवर्ड वैलिड है, और मेड कंप्रोमाइज नहीं करें, क्रिमिनल ईयर यूज़ कर सकते हैं ओबीसी के लिए, परमानेंट स्टेचुटरी बॉडी डालेंगे, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। एम नागराजन केसी का प्रमोशन के लिए होता है, बैकवर्डनेस में होता है, एंड एडुकेटेड प्रेजेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी के लिए होता है, ठीक है। अभी देखो जस्टिस रोहिणी कमीशन सब कैटेगराइजेशन के लिए होता है, ठीक है। जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 7 जज बेंच ने क्या बोलता है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, क्रीमिलियर एक्सक्लूजन के लिए होता है, ठीक है। 77 अमेंडमेंट प्रमोशन के लिए होता है, 81st अमेंडमेंट बैकलॉग वैकेंसी के लिए होता है, 82nd अमेंडमेंट एफिशिएंसी को देखते हैं, 85th क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सैनिटी के लिए होता है, ठीक है। अभी देख लो आर्टिकल 17 अच्छा अनटचबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया, बट ये अनटचबिलिटी को एबोलिश करने के लिए आर्टिकल 17 का हम यूज करते हैं, ठीक है। अनटचबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। आर्टिकल 18 एबोलिशन टाइटल्स, पहली बात स्टेट नहीं दे सकता, सिटीजन नहीं ले सकता, और वर्क की जो कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए वर्क कर रहा है वो भी नहीं ले सकता, ठीक है। तो याद रहे, ठीक। करेंट इशू देखो इसमें क्या है तुमको, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट मतलब हरियाणा गवर्नमेंट का 75% रिजर्वेशन देंगे लोकल यंगस्टर को, जो और ये एप्लीकेबल किससे होला, मंथली सैलरी इसका 30 साल से कम उसके लिए होगा, ठीक है। डोमिसाइल इसमें देखते हैं सनसेट क्लोज, मतलब क्या 10 साल तक के लिए वैलिड होता है ये, ठीक है। अगला क्या तुमको ये फैक्ट रिलेटेड डोमिसाइल, डोमिसाइल का परमानेंट होम इसको बोलते हैं, इसमें वोट क्लेम बेनिफिट ऑब्लिगेट होता है गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर पे टैक्स करने के लिए, ठीक है। अब देखो 3 तरह का डोमिसाइल, बर्थ, डिपेंडेंसी, मेच्योरिटी और डिपेंडेंसी में चॉइस होता है, ठीक है। बर्थ हो गया, डिपेंडेंसी मेच्योरिटी हो गया, डिपेंडेंसी जो मेच्योरिटी के बाद होता है, और ठीक है। रेसिडेंस से अलग क्या होता है, डोमिसाइल में बहुत सारे रेसिडेंट होते हैं, जबकि सिर्फ मतलब आपके बहुत सारे रेसिडेंट होते हैं बट डोमिसाइल एक ही होगा, ठीक है। अगला देखो वर्नियार को इसको मोस्ट वर्नियार क्या है, तमिलनाडु में मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी के रूप में इसको माना जाता है, इसको 10.5% रिजर्वेशन आपने दे दिया था, ठीक है। अभी देख लो इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें ये देख लो 9 मतलब तमिलनाडु का जो रिजर्वेशन 69% रिजर्वेशन देता है और उसको 9 शेड्यूल पर डाल दिया, ठीक है। और मतलब इसका वायलेट क्यों किया, 14, 15, 16 को वो करता है, और पहली बार क्वान्टिफाइड डेटा है ही नहीं, ठीक है। प्रीलिम्स देखो नए शेड्यूल का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तौर पर बनाया गया है, इसमें लैंड रिफॉर्म लॉ को रोकने के लिए क्या है, इसमें जुडिशियल स्क्रूटनी से बताता है, 31 भी एक्सक्लूड करता है लॉ को जुडिशियल अब्यूज, बट आयर कॉलो केस में क्या होता है कि हम जुडिशियल भी हम करेंगे, तुम कुछ भी कर लो हम करेंगे, अगर बेसिक को वायलेट है तो हम करेंगे, ठीक है। अब जो डिटरमिनेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास का प्रेसिडेंट और स्टेट दोनों के लिए होता है, बहुत प्रेसिडेंट हैव द राइट टू कोडिफाई, मतलब अभी स्टेट को पहले से प्रेसिडेंट के लिए था, अभी स्टेट के लिए भी हो कि आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो 3038 भी एनसीबीसी का स्थापना किया था, 342 है क्या सोशली और एजुकेशनली एसबीसी करके दिया था, ठीक है। 105th अमेंडमेंट ये देखो 342 है, ये क्या रिकॉग्नाइज करते हैं एससीबीसी को, ये हो गया, ठीक है। राइट टू दिस आर्टिकल 19 है क्या स्पीच एक्सप्रेशन के लिए होता है, फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन के लिए, और फेडरलिज्म रिजर्वेशन क्या है, फेडरलिज्म फॉरेन डिस्ट्रिक्ट से खराब नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब ये फ्रीडम हो गया। 19A असेंबल विदाउट आर्म हो गया, ये मतलब ए तो ये हो गया, बी की बात कर, तो ये असेंबल विदाउट आर्म ये हो गया, ठीक है। 19C ये एसोसिएशन और यूनियन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, और इसमें राइट टू स्ट्राइक इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। ये देखो सॉवरेनिटी पब्लिक और मोबिलिटी 19 का मूवली फ्रीली कर सकते ट्रैवल के लिए होता है, ठीक। ट्रैवल के एरिया में आप नहीं जा सकते, ठीक है। अभी देखो 19E ये रेसाइड सेटल करते हैं किसी एरिया में। 19G ये क्या प्रैक्टिस करो किसी प्रोफेशन को, ठीक है। अभी देखो आर्टिकल 19 ये क्या कवर करता है, राइट टू मूव विद इन द कंट्री ओनली। 19 सस्पेंड ऑटोमेटिकली होता है, नेशनल इमरजेंसी हो गया तो आप उसको सस्पेंड कर देंगे, और एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में होता है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन तभी हो रहा है, ठीक है। 20 का आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव पनिशमेंट आपको बताता है, सिटीजन और फॉरनर दोनों के लिए होता है ये, ठीक है। ये देख लो इसमें नो एक्स पोस्ट फैक्ट हो, ये कहता है रेट्रोस्पेक्टिव लॉ के लिए नहीं होता, हालांकि सिविल लॉ के लिए होता है बट इसके लिए नहीं होता है, ठीक है। दिस इम्यूनिटी इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए इम्यूनिटी नहीं होता है, ठीक है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए दे सकते हैं, ठीक है। ये देखो 20B ये क्या सेम ऑफेंस के लिए एक बार से ज़्यादा नहीं दे सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंटल मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज आपको एक बार पनिश कर सकते हैं, ठीक है। 23 क्या विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ नहीं कर सकते, ब्लड सैंपल सिग्नेचर कमेंट आप ले सकते हैं इससे, ठीक है। अगर देखो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टीज होगा, और ये सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों के लिए होता है, ठीक है। ये कौन सा था 21 हो गया 21, ठीक है। अब देखो ओरिजिन कहाँ से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब दो चीज प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ और दूसरा कौन सा तुमको इसमें देखो प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ, स्टेबलाइज बाय लॉ, ओके ठीक है। प्रोसीजर स्टेबलाइज लॉ और ड्यू प्रोसीजर, प्रोसीजर स्टेबलाइज का ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और ये यूएस का लिया, ठीक है। इसमें एक्सेस नहीं, इसमें क्या जुडिशियल लॉ लिमिटेड होता है, इसमें प्रोसीजर इंटेंशन को भी मायने रखता है, ठीक है। दोनों हो गया, ठीक है। अभी देखो प्रोटेक्शन इसमें क्या है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से दोनों से होता है, और ये इसका कोई मेंशन है नहीं, और ये आर्टिकल 21 इसके लिए है प्रोटेक्शन बाय लॉ का मेंशन है, ठीक है। अभी देख लो एक को पालन किया गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट 21 में अवेलेबल है ये, ठीक है। आर्बिट्रेरी एक्जीक्यूटिव अगेंस्ट है, लेजिस्लेटिव और उसके अगेंस्ट बाकी किसी में नहीं है, ठीक है।
अब अगला देखो, जजमेंट मेनका गांधी का प्रोटेक्शन अगेंस्ट 21 में अवेलेबल है, इसमें नहीं है, ठीक है। आर्बिट्रेरी एक्सिक्यूटिव का इसमें अवेलेबल है और एक्सक्लूसिव दोनों का इसमें, ठीक है, इसमें बोला था, ठीक है। 86 अब प्रोविजन क्या है, मतलब 21A ये क्या है, 6 से 12-14 साल के बच्चों को पढ़ाई के लिए फ्री कंपल्सरी एजुकेशन देना है, ठीक है। 86 अमेंडमेंट में क्या था, आर्टिकल 21A डाला गया। आर्टिकल 45 DPSP का यही बोलता है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी भी डाला गया है, ठीक है। ये आपको बच्चों को पढ़ाना है, उसके बाद मतलब पेरेंट के लिए ये मेन इन्फोर्समेंट का राइट टू एजुकेशन 2009 के बाद इसमें लागू होता है, ठीक है। अब देखो प्रोटेक्शन टू डोज अरेस्ट, मतलब ये आर्टिकल 22 ये प्रोटेक्शन के अरेस्ट, मतलब प्रोटेक्शन किसी अरेस्ट डिटेन के लिए है ये, मतलब क्या है कि किसी भी ऑफेंस के लिए आप तभी करते जब ट्रायल के बाद हो या फिर कन्विक्शन हो तभी करते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या था, जब बिना ट्रायल के हो या फिर कन्विक्शन कोर्ट में हो तभी होता है, ठीक है। अब देखो प्रोटेक्शन के सब पहली बात उसको इन्फॉर्म करने कंसल्ट डिफेंड के लिए प्रोटेक्शन और प्रोड्यूस कर सकते मजिस्ट्रेट के साथ 24 आवर। अच्छा एक बात है, इसमें ट्रैवल टाइप इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो डिटेंशन पीरियड 3 मंथ से ज़्यादा नहीं चाहिए, बियॉन्ड 3 मंथ तो उसको आपको एडवाइजरी बोर्ड में डालना पड़ेगा और उसमें एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट के जज भी होगा, ठीक है। ग्राउंड डिटेंशन उसको कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। फैक्ट मत बताओ बट कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्यों हुआ, ठीक। प्रोटेक्शन कैसे, प्रोटेक्शन से कुछ काम का है नहीं। अभी देख लो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, 100 वोटों को डिस्क्लोजर देना है इन केस ऑफ आरटीआई लॉ के, मतलब उन्होंने खुद ही बता दिया भाई क्या क्या आरटीआई लॉ के अंडर मैंने सोचा उन्होंने खुद ही बता दिया कि हमारे पास क्या क्या हुआ है, ठीक है। अभी देखो बैकग्राउंड ऑफ आरटीआई एक्ट, ये राइट टू प्रोफेशन 2005 में कहता है, कुलवल और जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस में इसको आया गया था, ठीक है। बेसिक ऑफ आरटीआई आर्टिकल 19A में आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड एज फंडामेंटल राइट्स हो गया। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इससे इंक्रीज होता है, ठीक है। अब अगले देखो इसमें CIC क्या पब्लिक अथॉरिटी है नहीं है, मतलब क्लेरिफाई कर देगा पब्लिक अथॉरिटी है कि नहीं है। प्रोविजन क्या है कि एक्सेस करना है और कुछ कौन से इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड वो तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 8 ये कहता है थिएटर कब नहीं बताएंगे, जब थिएटर के लाइफ पर्सन को ब्रीच करे सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक सेक्रेट्स को, या फिर जब इंडिविजुअल की प्राइवेसी, तब केस हम नहीं करेंगे, बाकी हम दे सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1925 गवर्नमेंट ऑफिशियल कैन मार्केट डॉक्यूमेंट हो सकता है, सेंट्रल एक्ट कम्युनिकेट नहीं करता है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1912 में केस में होता है। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 120, 124 और 162 में होता है, ठीक है। अभी देख लो आरटीआई एप्लीकेशन का 10 रुपये का फॉर्म लगता है, उसमें इन्फॉर्मेशन वांटेड और एड्रेस ऑफ दोनों उसको देना होता है। PIO क्या करता है, उसको 30 दिन के अंदर उसको इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आपको नहीं देता तो आप अपॉइंटेड अथॉरिटी के पास जाइए या फिर सेंट्रल और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पास भी जा सकते हैं, ठीक है। और ये किसी ऑफिशियल लैंग्वेज में देता है जो कि 8 शेड्यूल उसी में दे सकते हैं, ठीक है। बस समझ में आ गया। PIO अपीलेट सेंट्रल कमिश्नर के पास, ठीक है। और ठीक है डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये तो वो क्या है तुमको केस पुट्टू स्वामी और यूनियन ऑफ इंडिया केस में करता है, आर्टिकल 21 का केस में कि डेटा मतलब आपको वही प्राइवेसी वाला राइट हो देगा, ठीक है। मतलब इसमें 3 टेस्ट होते हैं। पहली बात लेजिस्लेटिव मैंडेट है कि नहीं, परस्यू करो लिमिटेड स्टेट पर्पस को, या फिर पर्पस लेटर मतलब कोई दूसरा अल्टरनेटिव है कि नहीं, ये देखना है, ठीक है। मतलब ये स्टेट एक्शन का यही है, मतलब ये फोन टैपिंग केस में भी तीनों आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल कन्वेंशन कहता है ये तुमको सिविल और पोलिटिकल राइट के लिए यूरोपियन कन्वेंशन ह्यूमन राइट्स भी इसमें आता है, पोजिशन भी है। रिलेटेड कमिटी का जस्टिस BN श्रीकृष्णा कमिटी जो कि डेटा लोकलाइजेशन और या फिर राइट टू फॉरगॉटन पे भी ये काम कर रहा है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब अगला देखो FIR के अंदर जब ये क्रिमिनल जस्टिस को स्टार्ट करता है और ये इन्वेस्टिगेशन को भी देता है, ठीक है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या था, कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होता है, ओरली या फिर राइटिंग में दे सकते हैं, टेलीफोन मैसेज भी इसमें आता है, ठीक है। FIR ओरल राइटिंग और टेलीफोनिक मैसेज में देता है, ठीक है। FIR क्या होता है, विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या आता है, कॉग्निजेबल मतलब क्या, तुम्हारा खुद का दिमाग काम कर रहा है, खुद का दिमाग काम कर मतलब वारंट की जरूरत नहीं है, मतलब बिना वारंट के काम करता है। नॉन कॉग्निजेंट क्या था, जो कि कोर्ट के परमिशन के बाद बिना कोर्ट के परमिशन के बिना कुछ नहीं करते, वो हो गया नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। मतलब कॉग्निजेबल किसके रेस्पेक्ट में, पुलिस ऑफिसर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। प्रोविजन इन केस ऑफ FIR इज नॉट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है या फिर अदर हायर फोर्स, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कोई हायर को देता है। डिफरेंस कंप्लेंट क्या होता है, कंप्लेंट एक एलिगेशन होता है, एक बार फैक्ट को जस्टिफाई करने पर उसको FIR में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देखो 0 FIR क्या है, किसी पुलिस स्टेशन देता है, इस पर नंबर 0 असाइन करता है, फिर उसको उस करस्पॉन्डिंग पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। अभी देखो इसमें कुछ खास है नहीं। अभी देखो राइट गिवन अंडर पुनिटिव डिटेल्स, पुनिटिव में 24 आवर के बाद उसको रिलीज कर सकते हैं और उसको मजिस्ट्रेट के पास सबमिट करना पड़ेगा, बट इसमें कहते हैं 3 महीने तक करते हैं उसको एडवाइजरी बोर्ड, जिसमें एक हाईकोर्ट का जज होगा उसके अंडर डालेंगे, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्म मतलब इसमें आपको देना पड़ेगा पुनिटिव डिसीजन में, प्रिवेंटिव में फैक्ट नहीं देते हैं, मतलब ग्राउंड बता सकते हैं, नीड नॉट बी डिस्क्लोज इन द फैक्ट्स हो गया, समझ में आ गया, ये हो गया, ठीक है। इसमें और क्या क्या नॉट किसी एनिमी और एलियन और फॉरेनर के लिए पॉलिटिकल एक्शन नहीं होता है, बट ये सबके लिए है, ठीक है। और ये एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रिवेंशन के लिए आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट है प्रिवेंटिव एक्शन। बेल क्या था, जब रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है, ये टू बी डिसाइड बाय द कोर्ट, ये हो गया, ठीक है। कंडीशन क्या, प्रोमिस टू अपीयर हो गया, फिर सिक्योरिटी कॉर्डर, ठीक है। रिलीज कर सकते हैं, ये टू रिलीज कर सकते हैं अगर ये टू डिसाइड बाय कोर्ट हो, प्रोमिस टू अपीयर करना सिक्योरिटी कोलेटरल हम देते हैं, ठीक है।
रेगुलर मेल क्या था, जब कोर्ट ऑफ रिलीज करते थे किसी इंसान को नॉर्मली। इंटरिम क्या था, जब एप्लीकेशन फॉर आइदर रेगुलेटेड अगर पेंडिंग हो तभी कर सकते हैं। एंटिसिपेटरी, जब उसको पता है कि हम जेल में जाने वाले से पहले आप ले लो। आर्टिकल सेक्शन 438 में आता है और सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इसको दे सकता है, ठीक है। अब ये देखो राइट एक्सप्लॉयटेशन, ये देख लो राइट एंगल एक्सप्लॉयटेशन क्या है, आर्टिकल 23 और 24 में था। 23 क्या था कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स या फिर फोर्स लेवल नहीं करना है, बेकार मतलब का कंपल्सरी जिसमें पैसा ना दो। फोर्स लेवल क्या था कि विल के अगेंस्ट कर रहा हो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। स्कोप 23 एक्सेप्शन क्या था, कंपल्सरी सर्विस कैन बी इम्पोज बाय स्टेट होता है, कंपल्सरी सर्विस जो स्टेट के तरफ होता है। अबाउट ये क्या था, 40 सर्विस साल देते हैं हार्डनेस जॉब के लिए। लेजिस्लेशन तो कहता है चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में किया गया, ठीक है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट प्रोहिबिटेड होता है, इसमें ब्लैकेट बैन देता है 14 साल या उससे कम के लिए। एडल्ट क्या था, 14 से 18 साल के लिए कहता है। वर्क करना फैमिली या फिर फैमिली एंटरप्राइजेज में, मतलब खुद के काम में आप कर सकते हो या फिर आर्टिस्ट के रूप में आप कर सकते हो। फैमिली और फैमिली एंटरप्राइज कर सकते हैं, अलाउ टू बी एन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस में कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, पहली बात क्या था, राइट टू कन्वर्ट फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम नहीं है, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, मोबिलिटी और हर्ट हेल्थ, ये 3 रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, ठीक है। राइट ऑफ स्टेट क्या, रिलीजियस रिफॉर्म ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में डाल सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये देखो प्रोविजन कलेक्टिव राइट कौन कौन सा होता है, तो इंस्टीट्यूशन के लिए है ये, मैनेज करो मिनिस्ट्री को, मैनेज करो अपने अफेयर्स को, एडमिनिस्टर करो प्रॉपर्टी को, ठीक है। रेगुलेशन डिफिनेशन रिलीजियस डोमिनेशन, देखो रिलीजियस डोमिनेशन क्या है, 3 कंडीशन, सिस्टम बिलीफ होना चाहिए, कॉमन और डिस्ट्रिक्टिव नियम होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो प्रोविजन फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन हो और प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस हो, और कोर्ट प्रोविट्स ओनली लिवाई ऑफ टैक्स, टैक्स नहीं लगा सकता है बट फी लगा सकता है, याद रखना, ठीक है। ये देखो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड करने के लिए वो फ्री हो आप, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, पहली बात होली मेंटेन के लिए क्या कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है और बाकी के लिए परमिटेड है, ठीक है। होली मेंटेन के लिए कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, बाकी के लिए परमिटेड है, ठीक है। करेंट इशू रिलेटेड टू फ्रीडम, ये अब इसमें देखो लो, इसमें कुछ काम है नहीं। ज्ञान व्यापी बार्स कर, मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये क्या है, मतलब बार करता है जुडिशियल रिव्यू को, आर्बिट्ररी इलेक्शन रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब 2 चीज़, पहली बात जुडिशियल रिव्यू को कैसे बात करते हैं, दूसरी बात क्या है रेट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ डेट आप कैसे दे सकते हो, ठीक है। 2 चीज़, 15 अगस्त 1947 में जो जैसा था वैसा ही रहेगा, बस ये बात है, ठीक है। अब देखो प्रोहिबिशन, पहली बात प्रोहिबिट करता है कन्वर्सेशन को, फिर मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर मेंटेन करता है, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब अगला कुछ काम का है नहीं। आर्टिकल 25 एसेंशियल टू द रिलीजन होगा, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस और नॉट, ठीक है। अब देखो पब्लिक ऑर्डर को आप मेंटेन करते हैं, पब्लिक ऑर्डर के बिहाफ पे आप फ्रीडम को रोक करते हैं। राम लोहार की कहा था पब्लिक एट लार्ज हैव टू बी इफेक्टेड बाय पर्टिकुलर एक्शन के द्वारा, ठीक है। 7th शेड्यूल में क्या बोला कि स्टेट लिस्ट का पार्ट है, मतलब पब्लिक ऑर्डर कैसे लेकर ये स्टेट बताएगा क्लियर करके, ठीक है। अब अगला कौन सा तुमको देखो एंटी कन्वर्जन लॉ, ये तो क्या है, पहली बात ये एंटी कन्वर्जन का स्टेट सब्जेक्ट के बेसिस पे होता है ये, और कौन सा उड़ीसा मध्य प्रदेश सब चीज़ बना चुके हैं, ठीक है। बट एंटी कन्वर्सन लॉ उड़ीसा फिर मध्य प्रदेश में आया जाता है, ठीक है। अब राइट टू डिफाइव डज नॉट ग्रांट फंडामेंटल राइट, तो कि अब दूसरे को वो कर सको, ठीक है। अभी तो सरला मुद्गल के सोलोमनाइज करें सेकंड मैरिज को, मतलब सिर्फ दूसरे मैरिज के लिए आप कन्वर्ट करो वो भी गलत है। तो टेस्ट लेट डाउन कौन कौन से कन्वर्जन के लिए क्या, पहली बात कन्वर्जन होना चाहिए, दूसरी बात एक्सेप्टेंस इनटू कम्युनिटी टू इज परसेंट कन्वर्टर, ये होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 29 है, ये पहली बात डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज या फिर कल्चर की बात कर रहा ताकि वो बता सके। लिंग्विस्टिक ग्रुप एज इट डेवलप फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी दोनों के लिए होता है। एब्सोल्यूट राइट फॉर द मिनोरिटी, ये क्या सब्जेक्टेड टू किसी सब्जेक्टेड टू एनी रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं होता, ठीक है। अभी देखो कल्चर राइट, पहली बात एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए होता है और रिसीव एड जो करता है उसके लिए। इस बात है कि सेक्स के बेस पर डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये सेक्स के बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो रिलीजन ये हो गया, ठीक है। सेक्स मतलब इंस्टीट्यूशन में सेक्स के बेस पे कर सकते होता है ना, फीमेल कॉलेजेस में। प्रोविजन क्या एडमिनिस्टर कर सकते हैं कैसे, स्कोप क्या कन्फाइड टू माइनॉरिटी होता है, माइनॉरिटी क्या होता है जो डिफाइड होता है स्टेट के इस पर रिलीजियस से लिंग्विस्टिक, 2 तरह के माइनॉरिटी होता है, ठीक है। और उसको स्टेट करता है, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, स्टेट करता है, ठीक है। टाइप ऑफ मेडिसिन, पहली बात रिकॉग्निशन मिल रहा है उसको, एड दोनों मिल रहा है उसको, रेगुलेटरी पावर ऑफ स्टेट के अंडर में आएगा, ठीक है। अगला करंट इसमें देखो पहली बात माइनॉरिटी स्टडी हिंदूज के लिए TMI पाई केस में बोला गया कि स्टेट डिफाइन करे कि माइनॉरिटी किसको बोलना है किसको नहीं, ठीक है। 29 इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी के रिलेटेड है। 30 क्या राइट ऑफ माइनॉरिटीज के लिए आर्टिकल 35 है, इंस्ट्रक्शन के लिए है। 35 है स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए देते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है लिंग्विस्टिक के लिए, बाकी दोनों क्या है रिलीजियस के लिए है। माइनॉरिटी पहली बात 30 क्या है लिंग्विस्टिक लिटरेचर की बात करता है, 35A 35B लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, पहली बात ये स्टेट आइडेंटिफाई को कौन करता है, स्टेट आइडेंटिटी करता है, नेशनल लेवल पर सिर्फ रिलीजन वो होता है, ठीक है। सारे हिंदू के अलावा सब माइनॉरिटी है, ठीक है। अभी देखो 6 रिलीजियस कम्युनिटीज है, नेशनल रिलीजियस माइनॉरिटी और बाकी चीज़ें हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अगला कौन सा, पहली बात देखो पहली बात आर्टिकल 32 इसको सॉल और या हर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या सस्पेंड पार्लियामेंट प्रेसिडेंट का सपोर्ट, मतलब नेशनल का सस्पेंड कर सकते हैं राइट को, ठीक है, 39 में है।
और बोरोड फंड जहाँ उसको प्रेरोगेटिव रीड बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोसाइल को प्रेरोगेटिव रीड बोलते हैं। रीड के हिसाब से क्या होता है, रीड क्या होता है जिससे आप इन्फोर्स करवाते हैं। अभी देख लो सुप्रीम कोर्ट पहले नैरो रीड जो मतलब सिर्फ ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स के लिए कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, जबकि हाई कोर्ट का वाइड रीड जो मतलब ये फंडामेंटल लीगल दोनों के लिए होता है, ठीक है। पर ये तो टेरिटोरियल की बात करें तो इसका वाइड होता है, उसका नैरो मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसका वाइड इसका नैरो मतलब पूरे इंडिया में होगा, इसका सिर्फ उसी कोर्ट में होगा, ठीक है। ये देखो ऑब्लिगेशन 26 में क्या डिस्क्रिशनरी है और ये 32 में क्या मैंडेटरी है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अभी देख लो हार्वेस्ट कपर क्या होता है, तुमको हैव द बॉडी, ठीक है, ये अप्लाई नहीं होता, डज नॉट अप्लाई लोकल स्टडी अप्लाई नहीं होता है, और ये प्राइवेट सर्जन या फिर पब्लिक दोनों के लिए होता है, ठीक है। मेंडेबस मतलब वी कमांड मतलब पब्लिक ड्यूटी करो उसकी बात होती है, ठीक है। ये अप्लाई होता है लॉ के लिए होता है, और ये अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर के ऑफिशियल होता है, ठीक है। रीट सेटियोर डिसेटियोरी क्या क्वास करना है ऑर्डर को जो कि ऑलरेडी पास हो, और ये जुडिशियल कॉन्जिटिव के लिए होता है, ठीक है। तो क्वास मतलब जो आपने ऑर्डर दे चुका उसको मना कर दो। प्रोविजन में क्या कि मतलब कर नहीं मत दो, इसमें ऑर्डर को मना कर दो, इसमें ऑर्डर देने ही मत दो, ये भी जुडिशियल ऑर्डर के लिए होता है, ठीक है। एक और है कोऑपरेटिव, क्या पर्सन को होल्ड मतलब पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से रोकता है, ठीक है। अब देखो आर्टिकल ये पार्लियामेंट में होता है, न कि स्टेटलिज्म में पैरामिलिट्री फोर्स इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए होता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट, ये देखो मार्शल लॉ जब फोर्स में 34 क्या मार्शल लॉ के बेस पे सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को मिलिट्री अथॉरिटीज को रूल करता है, और ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट होता है गवर्नमेंट लॉ, देखो सस्पेंड करते हैं गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉज को, और इसमें देखो रीजन कहाँ का होता है, स्पेसिफिक एरिया में होता है, या प्रोविजन करते हैं, इसका कोई प्रोविजन मतलब मार्शल लॉ स्पेसिफिक एरिया मतलब पूरे देश में नहीं होता, और स्पेसिफिक प्रोविजन के लिए होता है बस, ठीक है। आर्टिकल 35 मतलब क्या सिर्फ पार्लियामेंट इस पर लॉ बनाएगा ताकि इन्फॉर्मिटी है, उनको सोचता है रेसिडेंस क्राइटेरिया है कि नहीं, ये हो गया पावर करे कोर्ट को ताकि इशू को रीड करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स लेने के लिए, और अनटचेबिलिटी वाला भी इसमें आता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, तो आपको यूनिफॉर्मिटी ताकि पार्लियामेंट इसमें बनाएगा, आर्टिकल 35 ये बोलता है कि इसका, ठीक है। अभी देखो एक्सेप्टेड टू फंडामेंटल है, पहली बात 44 अमेंडमेंट में क्या आर्टिकल 300A हटा देगा, सेक्शन 231 ये हटा दिया गया, ठीक है। लीगल राइट की बात है, अभी इसमें कुछ खास है नहीं। अब देखो 31A प्रोटेक्टेड 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज फ्रॉम बीइंग इन्वेडेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ कन्वेंशन ऑफ आर्टिकल 14 1931। आर्टिकल 32 ब्लैंकेट प्रोटेक्शन टू ऑल लॉज प्रोटेक्शन 90 शेड्यूल फ्रॉम बीइंग डिवेल्ड इफ दे आर अल्ट्रासाउंड मतलब हो गया, ठीक है। 31 से क्या तुमको डीपीएसपी से लिएगा, 39 जहाँ क्या है कि तुमको मतलब फंडामेंटल राइट्स के कन्वेंशन में हो तो उसको आप वो करेंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ये देख लो पार्ट 4 में आता है एस्टिमेटिव फिजिक्स बोलता है, जो गवर्नमेंट 95 लेकर आर्टिकल 50 से लेकर नोबल फिजिक्स को बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 30 को हम हॉट एंड सॉल्व बोलते हैं, ठीक है। डीपीएसपी फंडामेंटल दोनों मिला के फिलोसफी सॉल्व कॉन्सेंस बोलते हैं, ठीक है। कॉन्सेंस बस याद हो, कॉन्सेंस फिलोसफी मान दो, दोनों को मिला के, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन लिस्ट टू 14 और 19 पे रेस्ट्रिक्शन डालता है, ठीक है। अब अगला ये है तुमको 3 तरह का तो सोशलिस्ट गांधी लिबरल होता है, ठीक है। अब देखो 42 क्या तुमको हेल्दी डेवलपमेंट फिर इक्वल जस्टिस के लिए होता है। 44 क्या सोशल जस्टिस सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है। 36 क्या डिफिशन ऑफ स्टेट के लिए होता है। स्टडी से क्या डिफिशन ऑफ स्टेट जो कि आर्टिकल 12 में भी याद रखें वही है ये, ठीक है। 39 क्या तो लाइवलीहुड को देखता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए होता है, ठीक है। अगला क्या 39A फ्री लीगल एड देता है। 40 का विलेज पंचायत के लोग। 43 का वर्कमैन को वर्कर्स को मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में आप शामिल करो वो बोलता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अगला देखो 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें। 45 का चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन टू चाइल्ड बिफोर ये जब 6 क्लियर था। 47 का इंटॉक्सिकेंट मतलब अल्कोहल नहीं पीना है तुमको, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। 51 एक क्या कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए लेना है, ठीक है। अब देखो सैंक्शन क्या होता है तुमको, डीपीएसपी और फंडामेंटल क्या है, पहली बात ये फंडामेंटल राइट्स लीगल होता है और ये मोरल प्लस पॉलिटिकल सैंक्शन होता है, ठीक है। ये होगा वेलफेयर के लिए होता है, ये वेलफेयर इंडिविजुअल कम्युनिटी के लिए होता है, ठीक है। अब देखो डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल चंपक लाल दौरान केस में क्या था, फंडामेंटल राइट को रिमेंड कर सकते पार्लियामेंट के द्वारा ताकि डीपीएसपी को फिर दे सके। कोलेक्शन का इसमें बोला कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते पार्लियामेंट के द्वारा, सिर्फ प्रोसीजर देता है अमेंड करने का। मतलब ये बोलता है कि 368 है तो क्या 360 तो बस प्रोसीजर पावर तो देता नहीं है, इसलिए आप अमेंड इसको कर ही नहीं सकते। फिर 24 फिर मतलब पार्लियामेंट में कैन टेक फंडामेंटल राइट्स ले सकते, पार्लियामेंट ले सकता है, वो बात हुई। केस 1 बोल रहा है कि ले तो सकता है बट बेसिक स्ट्रक्चर वैलिड नहीं हो तो, ठीक है। 42 में क्या होता है कि डीपीएसपी 40, 19 और 31 से ऊपर है, मतलब डीपीएसपी को फॉलो करने के लिए बाकी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। मिनिमम में क्या है कि बैलेंस रखो उसका, ठीक है। करो बस वही चीज़ मतलब किस्मत का वो है कि मिनिमम करो बट एफआर और डीपीएसपी में बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हो, मतलब 39 पे ऊपर हो, बी और सी सिर्फ 40 और 40 से बड़ा होगा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज वही चीज़ अगेन फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में आता है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है इसको, ठीक है। अब आगे का फंडामेंटल ड्यूटी देखो पहली बात सिटीजन के लिए ही सिर्फ लागू होता है, ठीक है। इसमें वही चीज़ है कि एनवायरमेंट के प्रोडक्शन को साइंटिफिक पेपर देखो सेफगार्ड कर पब्लिक बॉडी का ही सब बात हो रही है, ठीक है। और कुछ काम का है नहीं तो बस खत्म।